आप सब जानते हैं कि भक्ति काव्य का जो विभाजन किया गया उसकी दो धाराएं बताई गई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं कौन कौन सी? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी को और क्या कहते हैं? सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो चूंकि हम निर्गुण काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो आज हम सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, और सूफी काव्य धारा की जो भावगत विशेषताएं हैं वह क्या है, उसका दर्शन क्या है, सूफी काव्य धारा की मान्यताएं क्या है, सूफी काव्य धारा की जो कविताएं हैं या उसका जो साहित्य है उस साहित्य का कंटेंट क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, इस पे हम सब बातचीत करेंगे। ठीक, तो सूफी काव्य धारा के दर्शन और उसकी विषय वस्तु पर बात करने से पहले सबसे पहले हम इस सूफी शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। यह सूफी शब्द आया कहाँ से है और विद्वानों की क्या क्या राय है इस सूफी शब्द को लेकर। तो इस सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में अलग अलग राय है। तो जो सबसे पहला विचार है विद्वानों का, जो राय है उनकी, वो ये मानते हैं कि जो सूफी शब्द जो आया है वह सफ से बना है। किससे बना है? सफ से। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति सफ से हुई है और सफ का अर्थ होता है ऊन या ऊन का कपड़ा जो हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में बहुत अच्छा, आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज है, मैं चेक करता हूँ कई बार। ठीक है, तो कई बार मैं गलत भी बोल जाता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया। ठीक है, तो सर्दियों में जो हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, तो ये भेड़ या बकरियों के बाल से बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सूफी साधक थे, जो सूफी संत थे, वह ऊनी कपड़े पहनते थे, भेड़ और बकरियों के बाल से बने हुए कपड़े पहनते थे और यहीं से यह सूफी शब्द आया। आगे बात समझ में? ठीक है, इस बारे में यह भी कहा जाता है कि चूंकि यह एक अरबी भाषा का शब्द है और जो मुस्लिम लोग जब ईश्वर की इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो नीचे एक गलीचा बिछाते हैं, देखते होंगे। ठीक है, तो वह भी ऊन से ही बना हुआ होता था, तो जिसपे बैठकर वह ईश्वर की इबादत करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहां से भी सूफी शब्द की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा जो विचार आया वह आया कि यह जो सूफी शब्द है वह सफा शब्द से बना है। किससे बना है? सफा से इसकी उत्पत्ति हुई है और सफा का अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धता। विद्वानों की यह राय आई, उन्होंने कहा कि जो सूफी संत थे या जो सूफी साधक थे वह विचारों से बहुत पवित्र होते थे, मन से बहुत शुद्ध होते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है जिसका अर्थ पवित्रता या शुद्धता है। आई बात समझ में? तो अलग अलग मान्यताएं हैं विद्वानों की, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी राय है, लेकिन इन राय से हम किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि आखिरकार अंततः सत्य क्या है। लेकिन सबको मिलाकर के हम देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति मूलतः सफ शब्द से ही हुई होगी जिसका अर्थ ऊन या ऊन का कपड़ा होता है। कि प्रारंभ में जो लोगों का ध्यान बाह्य विशेषताओं की तरफ ही जाता है, फिर बाद में आगे चलकर उनकी रचना प्रक्रिया और उनके आंतरिक गुणों की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। तो हम यह कह सकते हैं, निर्णय तो नहीं दे सकते, लेकिन ज्यादातर संभावना इस बात की है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ शब्द से हुई होगी जिसका अर्थ ऊन या ऊन का कपड़ा होता है, जिसे प्रारंभ में सूफी साधक पहनते थे। आगे बात समझ में? तो ये तो बात हो गई सूफी शब्द की। भारत में कैसे सूफी काव्य धारा का आगमन हुआ और सूफी काव्य धारा की जो कविता है उस कविता की अंतर वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, क्या क्या मान्यताएं हैं सूफी काव्य धारा की, इस पे हम बातचीत करेंगे। भारत में सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या नाम कहा मैंने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद करिए, बहुत सारे सूफी गीतों में ख्वाजा मेरे ख्वाजा का जिक्र आता है ना। तो 12वीं शताब्दी में ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक, हिंदी साहित्य में सूफी काव्य जो परंपरा है वह लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उसकी समय सीमा मानी जाती और यह माना जाता है कि सूफी काव्य परंपरा का जो सूत्रपात हुआ, जो आगमन हुआ, वह एक
मुसलमान कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन या लोरी कहा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1379 ईस्वी में। तो ऐसी मान्यता है कि सूफी काव्य परंपरा का सूत्रपात 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन या लोरिकहा से सूफी काव्य परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। ठीक है, तो सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना कौन हो गई? चंदायन। ठीक है, परंतु सूफी काव्य धारा के जो सबसे महान या सबसे बड़े कवि हुए उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और जायसी की 3 रचनाएं हैं, जिसमें से पद्मावत सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान रचना है, और इनकी अन्य 2 रचनाएं जो है वह है अखरावट और आखिरी कलाम। तो सूफी काव्य धारा के सबसे बड़े जो कवि हुए या माने जाने वाले जो कवि हुए वो हुए कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी को प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। तो एक रीति काल के कवि घनानंद, उन्हें भी प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, और जायसी को भी प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। स्पष्ट है? इस काव्य धारा के जो अन्य कवि हुए और जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, उसमें मंझन की रचना, जिनकी रचना थी मधुमालती। असाइद जो कवि हुए उनकी महत्वपूर्ण रचना थी, उसका नाम था हंसावली। नूर मोहम्मद की महत्वपूर्ण रचना, जिसका नाम था अनुराग बांसुरी। कुतुबन की मृगावती और उस्मान की चित्रावली। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस काव्य धारा की मानी जाती हैं। अब हम समझ लें कि सूफी काव्य धारा, सूफी कौन है, या सूफी काव्य धारा की विषय वस्तु क्या है, या सूफी काव्य धारा का दर्शन क्या है, या कह लें कि सूफी काव्य धारा की मान्यताएं क्या है, किन किन काव्य तत्वों को वह अपने अंदर समाहित करके चलता है। तो वर्तमान समय में तसव्वुफ का अनुयायी जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा करते हुए सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता है, सभी धर्मों को समान रूप से प्रेम करता है, या सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता है, उसे हम सूफी कहते हैं। अब सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर इश्क मजाजी क्या है और इश्क हकीकी क्या है? ठीक है, यही बात है ना, कि हमने तो यही कहा ना कि तसव्वुफ का वह अनुयायी जो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए, या इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा करते हुए सभी धर्मों के प्रति आदर या प्रेम का भाव रखता है, उसे हम सूफी कहते हैं। प्रश्न उठता है कि यह इश्क मजाजी और इश्क हकीकी क्या है? तो चर्चा करेंगे इस पे हम आगे। सूफी काव्य धारा पर इस्लाम धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इस्लाम धर्म का। आप सब जान रहे हैं कि सूफी काव्य धारा कब हम इसे देख रहे हैं आते हुए, जब इस्लाम की जमीन यहाँ पे जम चुकी थी। याद है ना, भक्ति काव्य के उद्भव के समय में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि मुसलमानों के आगमन से भक्ति का उद्भव हुआ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मुसलमान आए तो अपनी संस्कृति भी लेके आए, अपना संगीत भी लेके आए, अपना जीवन दर्शन भी लेकर के आए। तो उसी प्रक्रिया में सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन यहाँ पे हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम धर्म का सर्वाधिक प्रभाव या मूल प्रभाव इस्लाम धर्म का है सूफी काव्य पर, लेकिन यह इस्लाम धर्म की कट्टरता से प्रेरित नहीं है। सूफी काव्य धारा में भारतीय दर्शन या भारतीय सिद्धांतों को भी अपनाया गया है। यानी कि सूफी काव्य धारा के जो कवि थे उनके ऊपर इस्लाम धर्म का मूल प्रभाव तो था, लेकिन चूंकि अब वह भारत में आ गए थे तो भारत के जीवन दर्शन, जो वेदांत दर्शन है, ठीक है, साथ ही साथ जो उपनिषद है, उनमें जो भारतीय जो जीवन में जो लोक कथाएं हैं, उन कथाओं का भी प्रभाव सूफी काव्य धारा की कवियों में देखने को मिलता है। या सूफी काव्य का जो साहित्य है उस साहित्य पर इस्लाम धर्म का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन दर्शन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरह के सिद्धांत को मानते हुए जो सभी धर्मों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं।
तो सूफी काव्य धारा में मूल रूप से इस्लाम का प्रभाव है, लेकिन इसने भारतीय धर्म साधना, भारतीय जो जीवन दर्शन के जो सिद्धांत है जिसमें कि अद्वैतवाद है, ठीक है, और जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन में जो लोक कथाएं प्रचलित हैं, उन लोक कथाओं, दर्शन, धर्म साधना, उपनिषदों के तत्व इत्यादि का भी प्रभाव ग्रहण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा इस्लाम काव्य धारा और भारतीय जीवन पद्धति या भारतीय धर्म साधना दोनों के बीच समन्वय का काम करती है या दोनों को जोड़ने का काम करती है। स्पष्ट है मेरी बात? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, नहीं है ना? आगे समझ में ना? चलिए, अभी तो हमने यह समझ लिया कि भारतीय संस्कृति और इस्लाम संस्कृति दोनों को जोड़ने का वह काम करती है। तो अब इसकी भावगत विशेषताएं क्या है सूफी काव्य धारा की, और तसव्वुफ क्या है, ठीक है, क्या आधार है सूफी काव्य धारा के दर्शन का। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं वह परमात्मा को प्रेमिका मानते हैं, ठीक है, और बंदे को, जो भक्त है, उसे प्रेमी मानते हैं, ठीक है। सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, जो तसव्वुफ का जो आधार है, उसने माना कि परमात्मा को उन्होंने प्रेमिका के रूप में देखा, ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखा, और बंदे को, मनुष्य को किस रूप में देखा? प्रेमी के रूप में देखा। और ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध जोड़ा वह प्रेमिका और प्रेमी का संबंध जोड़ा, कि ईश्वर प्रेमिका है और मनुष्य क्या है? प्रेमी है। स्पष्ट है मेरी बात? ठीक है। इस प्रकार उन्होंने जो पद्धति या जो दर्शन स्थापित किया, वह दर्शन ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम का दर्शन था, जिसमें कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं, स्वार्थ की भावना से ईश्वर से आप नहीं जुड़ रहे हैं। ईश्वर से आप इसलिए जुड़ रहे हैं कि ईश्वर को आप प्रेमिका के रूप में देखते हैं और खुद को आप प्रेमी के रूप में देखते हैं। तो उनकी यह जो तसव्वुफ का जो दर्शन था, वह आधार ही यही था कि ईश्वर प्रेमिका है और बंदा क्या है? प्रेमी है। आई बात समझ में? इसी प्रक्रिया में इनका जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य था मारिफत, यानी कि सिद्धावस्था की उपलब्धि को प्राप्त कर लेना। मारिफत यानी सिद्धावस्था की उपलब्धि का मतलब होता है जो साधक है, यानी कि जो बंदा है, जो ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देख रहा है, वह फना हो जाए, वह ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाए और ईश्वर और भक्त के बीच में कोई दूरी ना रहे। ठीक है। तेरे प्यार में हो जाऊं फना, याद है ना? ठीक है, गाना सुना है ना? मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, नहीं सुना है? सारी जन्नतें मेरे साथ। ठीक है। तो ये सूफी काव्य धारा की मान्यता है कि वह ईश्वर के प्रेम में फना हो जाना चाहता है और वही उसके लिए जन्नत है, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है ना? फना का मतलब समझते हैं ना? फना का मतलब हो जाता है लीन हो जाना, कोई अंतर ना रहना। और इसी प्रक्रिया में जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत आता है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। इश्क मजाजी का मतलब होता है मानुष प्रेम, और इश्क हकीकी का मतलब होता है ईश्वरीय प्रेम। सूफी काव्य धारा की यह मान्यता है कि मनुष्य से अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है, यानी कि ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का रास्ता मनुष्य प्रेम से होकर के गुजरता है। मनुष्य को अगर आपने प्रेम नहीं किया, ठीक है, तो आप ईश्वर को भी प्रेम नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मनुष्य में ही ईश्वर का रूप देखना, मनुष्य को ही इतनी गहराई से प्रेम करना, इतनी शिद्दत से प्रेम करना कि वहां आपको ईश्वर का रूप दिखाई देने लगे, अर्थात लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ प्रस्थान, मानुष प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की तरफ प्रस्थान। यह है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा। इश्क मजाजी समझ गए? मनुष्य प्रेम, और इश्क हकीकी आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। और सूफी काव्य धारा की यह मान्यता है कि मनुष्य के प्रेम के बगैर ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप देखें कि दुनिया में जितने महानतम प्रेम हुए, उन महान प्रेमियों ने या प्रेमिकाओं ने अपने अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं में खुदा का रूप देखा। तो वह प्रेम का स्तर इतना गहरा हो गया, इतनी गहराई तक पहुंच गया कि उसने उसमें अपने खुदा को देख लिया, अपने भगवान को देख लिया। सूफी काव्य धारा की यही मान्यता है कि मनुष्य प्रेम को इतनी गहराई तक लेकर के जाना, ठीक है, कि आपको वहां खुदा दिखने लगे, और ईश्वर को पाना है तो प्रेम ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मनुष्य से अगर उनको प्रेम नहीं है तो उन्हें खुदा मिलने वाले नहीं है। खुदा को पाना है तो प्रेम के द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। जो सूफी काव्य धारा की विषय वस्तु का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्रेम भाव की प्रधानता। वैसे अब आप कह सकते हैं कि सर पूरे भक्ति काव्य में प्रेम ही तो है, कबीर भी प्रेम की बात करते हैं, मीरा भी प्रेम की बात करती हैं, तुलसी भी प्रेम की बात करती हैं, करती हैं, करते हैं। तुलसी भी प्रेम की बात करते हैं, सूर भी प्रेम की बात करते हैं कि नहीं? रीति काल में चले जाइए तो घनानंद भी वही कह रहे हैं, सारे के सारे तो यही कह रहे हैं। तो अलग क्या है? जितने भी संत काव्य धारा या भक्त काव्य धारा के कवि वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तक पहुंचने का पायदान जो है वह प्रेम से होकर के जाता है, प्रेम के बगैर आप भक्ति नहीं कर सकते। वैसे ही जो भी काव्य धारा है, इस काव्य धारा के कवियों में प्रेम भाव की बहुत अधिकता देखने को मिलती है। और कैसे? शुरू में ही आपने जान लिया कि परमात्मा को वह प्रेमिका मानते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेमिकाओं के लिए प्रेमियों का की क्या ही हालत होती है। ठीक है, प्रेमिकाओं के लिए प्रेमी क्या क्या नहीं करते हैं, बिछ जाते हैं उनके आगे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और स्वयं उसमें खुशी भी महसूस करते हैं। इन कवियों की मान्यता है कि इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी को पाया जा सकता है। आप समझ गए ना, इश्क मजाजी इश्क हकीकी। तो जब भी इश्क मजाजी कहेंगे तो आप समझिए कि मानव प्रेम की बात हो रही है। तो मनुष्य प्रेम को इन्होंने केंद्र में रखा और कहा कि मनुष्य प्रेम के बगैर ईश्वर को प्रेम या ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती है, ना ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो इनके आध्यात्म का जो सार है, ईश्वर की प्राप्ति का जो सार है, वह मनुष्य प्रेम से होकर के गुजरता है। जायसी का नाम अभी मैंने लिया आपके सामने, बहुत बड़े कवि हुए सूफी काव्य धारा के, ठीक है। और उन्होंने पद्मावत अपनी रचना में लिखा, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नहीं तो काह छार एक मुट्ठी। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर्ग कहीं और नहीं है, बैकुंठ कहीं और नहीं है, मनुष्य से प्रेम करना ही स्वर्ग है, मनुष्य से प्रेम करना ही बैकुंठ है, अन्यथा यह जीवन क्या है? मुट्ठी भर राख के समान है। यानी कि यह जीवन व्यर्थ है अगर आपने जीवन में प्रेम नहीं किया तो। इश्क मजाजी अगर नहीं आई जिंदगी में, ठीक है, तो जीवन क्या है? मुट्ठी भर राख के समान है। आई बात सुनिए। तो आप देखें कि कैसे एक तरफ यह प्रेम भावना की स्थापना कर रहे हैं और समाज जो टूटा हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उस टूटे हुए हिंदू मुस्लिम समाज में भी समन्वय स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में, इनके जो महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में हिंदू संस्कृति से संबंधित जो कथाएं हैं, उन कथाओं के चित्र आते हैं, उसका प्रसंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कहें तो समाज में जो एक खास तरह की विचलन जो पैदा हुई थी, उस विचलन को बहुत हद तक सूफी काव्य धारा के कवियों ने भरने का प्रयास किया। इसी कड़ी में जिसकी बात मैं कर रहा था, तो जो अगला विषय वस्तु है या जो अगली भावगत विशेषता है, वह है सांस्कृतिक समन्वय। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृति थी उसके बीच इन्होंने समन्वय की चेष्टा की और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने जो पारंपरिक इस्लाम का जो ढांचा था, उस पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय दर्शन और वेदांत की जो पद्धतियां हैं, वेदांत के जो तत्व हैं, उसको लेकर के अपनी रचनाओं में आए। साथ ही साथ जो भारतीय लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं के माध्यम से इन्होंने सूफी दर्शन को भी व्यक्त किया। अरबी लिपि थी इनकी, लेकिन अरबी लिपि के साथ साथ इनकी रचनाएं अवधी भाषा में है। उन रचनाओं में अवधी भाषा के शब्द है, भोजपुरी के शब्द हैं। तो आप देखेंगे कैसे वो इस समाज में रच बस गए थे कि यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ की कथाओं के तत्व को वो ले रहे थे अपनी रचनाओं में, और जो सूफी दर्शन था उस दर्शन को भारतीय कथाओं या भारतीय प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। ये उनकी एक बड़ी विशेषता है। इसीलिए कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच में समन्वय, दोनों को जोड़ने का जो काम किया, वह सूफी काव्य धारा के कवियों ने किया। हिंदू समाज में प्रचलित जो व्रत है, त्योहार है, जादू टोना है या अलग अलग तरह की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की भी झलक सूफी काव्य धारा के कवियों में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक विराट समन्वय वो कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दोनों संस्कृतियों के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि प्रेम कथाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम समाज
कि लोगों के बीच में प्रेम और विश्वास का माहौल बनाया और दोनों को नजदीक लाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। इस्लाम के अनुयायियों जैसी कट्टरता इनमें नहीं थी, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। सभी धर्मों के प्रति आदर और प्रेम का भाव सूफियों में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? चलिए, विशेषता है इसी कड़ी में जो इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, भावगत विशेषता, वह है लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। ठीक है, जो लोक कथाएं थी भारतीय समाज में, उन कथाओं को प्रतीक के माध्यम से उन्होंने चित्रित किया अपनी अपनी रचनाओं में। समाज में प्रचलित जो प्रेम कथाएं थी, उन कथाओं को अपनी कविताओं या साहित्य रचने का आधार इन्होंने बनाया। इन कथाओं में जो प्रस्तुत लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम का मतलब है सामान्य लोगों के बीच में किया जाने वाला जो प्रेम है, वह लौकिक प्रेम प्रतीकात्मक है। ठीक है, क्योंकि अंत में वह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। अलौकिक प्रेम समझते हैं ना, ईश्वर के प्रति प्रेम, और लौकिक प्रेम इसको ऐसे समझिए, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम हो गया और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम हो गया। स्पष्ट है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लौकिक प्रेम को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचना। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन्होंने जो प्रतीक लिए, उन प्रतीकों में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया। जायसी के पद्मावत में जो महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, तो जो पद्मावती है वह खुदा का प्रतीक है। ठीक है, और रत्नसेन जो है वह बंदे का प्रतीक है। खुदा मतलब प्रेमिका और रत्नसेन बंदा, प्रेमी। आई बात समझ में? शुरू मैंने कहा था ना कि ईश्वर को क्या मानते हैं? प्रेमिका। और बंदे को क्या मानते हैं? प्रेमी। इनकी जो अगली विशेषता है उसमें प्रकृति का रागात्मक चित्रण इन्होंने किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का खूबसूरत वर्णन देखने को मिलता है, और प्रकृति को इन्होंने मिथ्या न मानकर ईश्वर की एक अभिव्यक्ति मानी कि ये जो प्रकृति है वह ईश्वर का स्वरूप है। और सुख दुख की अनुभूतियों के लिए इन्होंने प्रकृति को मनुष्य के सुख दुख से जोड़ा कि सुख दुख की अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य कैसे प्रकृति का सहारा लेता है। षड ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन, ये तमाम तरह के प्रकृति से जुड़े हुए जो दृश्य हैं, जो बिंब हैं, उसको वो अपनी रचनाओं में नायक और नायिका के सुख दुख के साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है, उस नागमती वियोग खंड में भी प्रकृति की जो विविध स्थितियां हैं उसका चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, और विरह की अतिशयोक्ति यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे जो विषय वस्तु, उसमें विरह की अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इनका जो विरह वर्णन है वह अतिशयोक्ति पूर्ण है। तो जो ईश्वर का जो प्रेम है, जिसको वो प्रेमिका के रूप में मानता है, उसकी प्राप्ति न होने पे या उससे न मिलने पे जो विरह है प्रेमिका या बंदे का, उसका चित्रण इन्होंने अतिशयोक्ति पूर्ण किया है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया है। और ऐसा इसलिए है कि यह अरबी फारसी शैली से प्रभावित है। या जो विरह वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है, वह अरबी फारसी शैली से प्रभावित दिखता है, क्योंकि जो अरबी फारसी शैली के जो विरह उपमान होते हैं वह अतिशयोक्तिपूर्ण होने के साथ साथ काल्पनिक भी होते हैं। तो अरबी फारसी शैली में विरह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण भी होता है और काल्पनिक भी होता है, तो उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कैसे भारतीय धर्म साधना का भी प्रभाव है इनके ऊपर और इस्लाम का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो इनकी हो गई आपको सूफी दर्शन का जो आधार या भावगत विशेषता है। जहां तक इनकी शिल्पगत विशेषताओं की बात है, यानी कि भाषा सौंदर्य की बात है, तो इनके जो काव्य रूप है वह प्रेमाख्यानक रूप है। मूल रूप से प्रेमाख्यानक है कि उसमें प्रेम का और प्रेम से जुड़े हुए विषयों का वर्णन ज्यादातर देखने को मिलता है। इन्होंने भारतीय प्रेम कहानियों के माध्यम से सूफी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। कहानी भारत की है, लेकिन सिद्धांत जो है, ठीक है, वह सिद्धांत सूफी दर्शन के हैं। तो सूफी दर्शन को इन्होंने भारतीय कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शैली को, जो कि वो अपनाते हैं सूफी काव्यधारा के कवि, इस शैली को उन्होंने मसनवी शैली कहा, जिसमें सबसे पहले ईश्वर की वंदना होती है, फिर राजा की प्रशंसा होती है, फिर गुरु की वंदना होती है, और फिर एक ही छंद में पूरी कहानी, ठीक है ना, पूरा विषय प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन आगे गणपति चंद्रगुप्त ने सिद्ध किया कि जो सूफी काव्य की जो शैली है वो मसनवी न होकर के भारतीय शैली है। ठीक है, उन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने प्रस्तावित किया कि यह मसनवी शैली न होकर के भारतीय शैली है। ठीक है, इनकी जो भाषा थी
वह ठेठ अवधी भाषा थी। साथ ही साथ इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी के भी शब्द देखने को मिलते हैं। दोहा और चौपाई छंद का इन्होंने प्रयोग किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी के छंदों का प्रयोग नहीं किया, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया। अलंकार में उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और वीरा की तीव्रता को दिखाने के लिए भी इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इत्यादि किया है। ठीक है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है, इश्क मजाजी के लौकिक प्रतीकों के माध्यम से इश्क हकीकी की आध्यात्मिक कथा को इन्होंने कहने की कोशिश की है और इस कारण से इनकी रचनाओं में अत्यधिक प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है इनकी कविताओं का की विषय वस्तु, इन्होंने गंगा जमुनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ रह सके, सभी धर्मों के बीच में आपस में प्रेम हो सके, उस तरह का समन्वय स्थापित करने का प्रयास सूफी काव्य धारा के कवियों ने किया और यही इनकी देन है। सूफी संगीत जो आप सुनते हैं वहीं से तो आया है। ठीक है, तो सूफी संगीत भी इनकी ही देन है और साथ ही साथ इनके साहित्य ने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति दोनों को जोड़ने का, समन्वय स्थापित करने का जो काम किया वह बहुत ही प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण। आगे बात समझ में स्पष्ट है सूफी काव्य धारा क्या है। ठीक है, सूफी काव्य धारा में तसव्वुफ दर्शन का क्या आधार है, उसकी भावगत विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, और उसकी शिल्पगत विशेषताएं क्या क्या है। कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी विषय था जिसे हमने आज की क्लास में